नमस्कार बंधु। आज मैं एक एक घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ जो सहारा इंडिया से मायने नहीं रखता है। तो वह है कि अभी भारत में एक साथ दो घटनाएं घटी है जिस पर सबों को ध्यान जाना चाहिए। एक बातों पर तो ध्यान सबका आकृष्ट है, किंतु दूसरे बातों पर किन्हीं को कोई ध्यान नहीं है। और मैं उस दोनों दोनों बातों को ध्यान में लाना चाहता हूँ कि कृपया आप लोग निवेदन पूर्वक पूरे वीडियो को देखेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, फिर भी प्रथम घटना है कि भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। तो अभी का जो पोजीशन है, अभी की जो स्थिति है, वो हमें याद दिलाती है कि हम आज से 1100 वर्ष क्यों परतंत्र हुए। आज एक मंदिर इतने दिनों के संग्राम के पश्चात जो है सो मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ हुआ है। यहाँ मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना का जो है सो खेल रचा जा रहा है कि वो ये नहीं है तो ये नहीं है। अब चारों शंकराचार्य जी में ठीक से पट नहीं रहा है कि कौन जाएंगे कौन नहीं जाएंगे, हम इसलिए नहीं जाएंगे, हम उसलिए नहीं जाएंगे। यानी धार्मिक मानसिकता को साइड में करके व्यक्तिगत मानसिकता को थोपा जा रहा है कि हमको ऐसा नहीं हुआ इसीलिए ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो इसीलिए ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमें या स्मरण दिलवाता है कि जब छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ या सिंध प्रांत या छोटा छोटा राज्य हुआ करता था, जैसे जरासंध का मगध था, पटना का पाटलिपुत्र था, मिथिला था, ऐसे छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। और एक राजा का दूसरे से हमेशा वैचारिक मतभेद चलता था। बहुत थोड़े ही राजाओं में मैत्री, संधि, मित्रता या आपसी संबंध हुआ करता था। तो उस समय में यही होता था कि एक राजा पर अगर दूसरे राजा का आक्रमण हो गया तो ये भले ही उसका साथ न दे, आक्रमणकारियों का साथ भले ही न दे, लेकिन इसका भी साथ नहीं देता था, क्योंकि हमारे वैचारिक मतभेद है, हमारा ये बात नहीं माना, हमारी हमारी भावनाओं का जो है सो सम्मान आदर नहीं हुआ। तो आज के जो युग चल रहे हैं, आप लोग न्यूज़ में तो देख ही रहे होंगे कि वो अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी अलग बोल रहे हैं, वो धर्माचार्य अलग बोल रहे हैं। यानी यह धार्मिक जो कार्य हो रहा है इसमें सबों का एक मिला जुला जो एक समर्थन होना चाहिए, नहीं है। इधर विद्रोही एक दूसरे से कंपटीशन किए हुए हैं। जो हिंदू विचारधारा, हिंदू जन्म से तो हिंदू हैं, किंतु हिंदू विचारधारा के ठीक विपरीत हैं। उनमें अपने आप में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि हम हिंदुओं को, हिंदुत्व को, हिंदू धार्मिकों को, हिंदू देवी देवताओं को कितना गाली दे सकते हैं। और उन्हें इसका पारितोषिक भी मिल रहा है, किसी को जो है सो बढ़िया पद मिल रहा है। अभी तो चूंकि बीजेपी का शासन है तो इसीलिए उसको तो मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया जा सकता, लेकिन अपने ही पार्टी में अच्छे अच्छे स्थान भी उन्हें प्राप्त हो रहे हैं, उनका मान सम्मान भी हो रहा है और बढ़िया से हो रहा है। यानी मिला जुला कर आपको इस बात का स्मरण आ रहा होगा कि हिंदुओं के साथ हिंदू नहीं है, हिंदुओं के साथ लेकिन मुसलमान हैं। 95% जो सामान्य मुसलमान है, जो नेता नहीं है या आतंकवादी उग्रवादी नहीं है, अलगाववादी नहीं है, उन सभी समस्त मुसलमानों का साथ राम जन्मभूमि में, मंदिर में सहयोग के रूप में बढ़िया प्राप्त है। और यह हम क्या कहेंगे, आप लोगों को भी न्यूज़ आता होगा और आप लोग भी देख रहे होंगे। तो इसमें मुसलमानों का कहीं से कोई आक्षेप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मुसलमान के नेता जिन्हें वोट चाहिए वो विरोध कर रहे हैं, या फिर जो
आतंकवादी उग्रवादी गुट गुट से मिले हुए हैं, तो वो तो खैर चाहते हैं कि आग लग जाए किसी प्रकार से भारत में, किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ उपद्रव होता रहे। लेकिन इंटेलेक्चुअल मुसलमानों का कहना है कि वह विवादित स्थल है, इसलिए हमारे लिए अपवित्र है, यानी वह नापाक है, वहाँ हम बना भी देंगे मंदिर मस्जिद तो फिर हम वहाँ नमाज पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये हमको बहुत ज़्यादा समझाना नहीं है, आप लोग सब समझ रहे हैं। हमको कहना क्या है ये कि एक तरफ तो हिंदू आपस में ही ये मेरा गुट है, वो मेरा गुट है, हमारे गुट की बात होनी चाहिए, मेरे गुट की बात होनी चाहिए, हम जो है सो ऐसे महंत हैं, हमारी बात नहीं रही, हम जो है सो शंकराचार्य हैं, हमारी बात नहीं रही। जबकि होना ये चाहिए कि यदि निर्माण कार्य चल रहा है और सभी प्राण प्रतिष्ठा के कार्य चल रहे हैं तो सबों को सहयोग करना चाहिए। ठीक। दूसरी घटना के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को अवगत करा दूं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया कि नहीं, इतने भूमि पर राम जन्मभूमि का जो है सो निर्माण होगा और इसके बदले मुसलमानों को इतने एकड़ भूमि अलग से दी जाएगी जिस पर वो मस्जिद बना लेंगे। स्मरण रहे, ध्यान रहे, यह मस्जिद जो बन रही है वो विश्व का सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया, सबसे विशाल मस्जिद बन रही है। किसी को भी एक भी शब्द बोलते हुए सुना है यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ अस्पताल होना चाहिए, मतलब स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए? सभी का उपदेश राम जन्मभूमि से क्या होगा, यहाँ रोजगार मिलता है, भोजन मिलता है। अरे भोजन तो इतना मिलता है कि वहाँ बाहर में कटोरा लेके तुम बैठ जाओ तो भोजन तुम्हारे पूरे परिवार को हो जाएगा। और वहाँ अगर कुछ कोनो सामान लेके खड़े हो जाओगे तो रोजगार भी मिल जाएगा। तो यह मंदिर की एक खासियत है कि वहाँ आने जाने, और रिक्शा, आप बस, ट्रक, ट्रेन सब में रोजगार ही रोजगार है। भूखे तो वहाँ कोई रह नहीं सकता है, सो नहीं सकता है, इसीलिए वहाँ भोजन की उत्तम व्यवस्था है और फ्री में है। पूरे परिवार के साथ चले जाओ यार, वहाँ बैठ के भोजन करते रहना जीवन भर, खाना, हगना, सोना, कोई पूछेगा भी नहीं कि कहाँ से आए हो और कौन जात के हो। लेकिन फिर भी उनको रोजगार मतलब क्या है, सरकारी नौकरी थोड़ी मिल जाएगी। तो भैया मंदिर तो सरकारी नौकरी है ही नहीं, सरकारी है ही नहीं, तो सरकारी नौकरी क्या। एक भ्रम और है कि मंदिर में सरकारी पैसा लग रहा है। पागल बेवकूफ, 8 आना पैसा भी सरकारी नहीं। सरकारी मतलब लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स का एक भी नया पैसा वहाँ नहीं लग रहा है। सब लोग आपस में सभी दे रहे हैं, जिसमें कुछ मुसलमान लोग भी बढ़िया दान दिए हैं। दूसरी तरफ है कि मस्जिद का जो निर्माण हो रहा है वह विश्व का सबसे अच्छा मस्जिद बन रहा है और वहाँ सऊदी अरब या ईरान, इराक से भी बड़े बड़े मौलानाओं को भी बुलाया गया। बड़ी हर्ष की बात है, यह बहुत प्रसन्नता की बात है। लेकिन वहाँ कोई विवाद नहीं है, वहाँ रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए या कॉलेज होना चाहिए, या वहाँ भूखे लोग मरेगा कि खा के मरेगा, भगवान जाने। लेकिन दूसरी बात यह है कि उस मस्जिद में भारत सरकार का भी पैसा लग रहा है और स्टेट गवर्नमेंट का भी पैसा लग रहा है। तब टैक्स का पैसा का कोई कैलकुलेशन नहीं है यहाँ कि हाँ किसका पैसा लग रहा है। हो सकता है कि यह पैसा आंशिक ही हो, 100% पूर्णतया नहीं हो, लेकिन यह आंशिक ही हो तो सरकार का पैसा, यानी सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, अब मतलब जितने भी हैं भारत में, बौद्ध, जैन, सब संप्रदाय के लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स का कुछ न कुछ भाग तो मस्जिद में जा रहा है। बढ़िया बात है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं और हम इसके विरोध में नहीं कुछ बोलना चाहते हैं। बात यह है कि एक तरफ यानी दो घटना, एक राम मंदिर का निर्माण और एक मस्जिद का निर्माण, दोनों कार्य चल रहा है। विवाद केवल राम मंदिर पर है। खैर हम तो विवाद कहते ही नहीं है कि किसी का भी विवाद हो ही नहीं,
क्यों मंदिर और मस्जिद के को लेके विवाद कर रहे हैं, लेकिन छोटी बुद्धि की उपज ये है कि वहाँ रोजगार नहीं मिलने वाला है, तो थोड़ा मस्जिद के ऊपर भी बोलिए। लेकिन नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पेंट गीली नहीं हो जाएगी, लाल हो जाएगी, पूरे खानदान का नामो निशान नहीं मिटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।